भक्तों, कल्पना कीजिए, 4 वर्ष बीत जाते हैं, ऋतुएं बदल जाती हैं, मनुष्य का भाग्य बदल जाता है, घर बदल जाते हैं, लोग बदल जाते हैं। लेकिन फिर एक ऐसा समय आता है जो हर दिन नहीं आता, हर वर्ष नहीं आता, बल्कि 4 वर्षों के लंबे इंतजार के बाद आता है। और शास्त्र कहते हैं, जो इस समय को पहचान लेता है उसके जीवन की दिशा बदल सकती है। जो इसे खो देता है वो फिर वर्षों तक प्रतीक्षा करता रह जाता है। आज मैं तुम्हें उसी दुर्लभ काल की अमृत कथा सुनाने जा रहा हूं। उस समय की कथा जिसे स्वयं भगवान विष्णु ने अपना नाम दिया। उस मास की कथा जिसे देवताओं ने प्रणाम किया और जिसे संसार आज अधिक मास और पुरुषोत्तम मास के नाम से जानता है। लेकिन सावधान, इस कथा के बीच एक ऐसा रहस्य भी आएगा जिसे सुनकर शायद तुम सोचने पर मजबूर हो जाओगे कि कहीं अनजाने में तुमने भी इस दुर्लभ अवसर को साधारण समझकर खो तो नहीं दिया। क्योंकि शास्त्र कहते हैं, पुरुषोत्तम मास केवल कैलेंडर का एक महीना नहीं, ये भगवान की ओर से मिला दूसरा अवसर है। भाग्य बदलने का अवसर, पापों को धोने का अवसर और ईश्वर के निकट पहुंचने का अवसर। बहुत प्राचीन समय की बात है, जब देवता अपने लोकों में स्थित थे, ऋषि तप में लीन थे और पृथ्वी पर धर्म की ध्वजा लहरा रही थी। तब समय के चक्र में एक विचित्र घटना घटी। चंद्रमास और सूर्य मास के बीच अंतर बढ़ने लगा। दिन बीतते गए, वर्ष बीतते गए और धीरे धीरे एक अतिरिक्त मास उत्पन्न हो गया। लेकिन उस मास को कोई स्वीकार नहीं करता था। न उसके अधिपति थे, न कोई देवता उसका स्वामी बनना चाहता था, न उसे शुभ माना जाता था। लोग उसे तुच्छ समझते थे, उसका अपमान करते थे, उसे मल मास कहकर पुकारते थे। वो मास अकेला था, अपमानित था, दुखी था। गरुड़ पुराण का रहस्य। मास रोता हुआ ब्रह्मा जी के पास पहुंचा और बोला, हे पितामह, मैं भी समय का अंश हूं, मैं भी आपकी सृष्टि का भाग हूं। फिर मेरा अपमान क्यों? मुझे कोई सम्मान क्यों नहीं? मुझे कोई देवता क्यों नहीं अपनाता? ब्रह्मा जी ने उसकी वेदना सुनी, लेकिन बोले, हे मास, ये समस्या मेरे अधिकार से बाहर है। चलो हम भगवान विष्णु के पास चलते हैं। तब वो उपेक्षित मास ब्रह्मा जी के साथ भगवान विष्णु के धाम पहुंचा, भगवान के चरणों में गिर पड़ा और रोते हुए बोला, हे प्रभु, संसार मुझे अपशकुन कहता है, मुझे त्याग देता है, कोई मेरा सम्मान नहीं करता, मेरा कोई नहीं है। भगवान विष्णु ने देखा और मुस्कुराया, उनकी करुणा जाग उठी। उन्होंने उस मास को उठाया, अपने हृदय से लगाया और बोले, आज से तुम अकेले नहीं हो, आज से मैं तुम्हारा स्वामी हूं। मैं तुम्हें अपना नाम देता हूं। आज से तुम पुरुषोत्तम मास कहलाओगे। जो भी इस मास में मेरी भक्ति करेगा उसे अनेक यज्ञों का फल मिलेगा। जो दान करेगा उसका पुण्य कई गुना बढ़ेगा। जो कथा सुनेगा उसका अंतःकरण शुद्ध होगा। जो नाम जपेगा उसका भाग्य बदल सकता है। भक्तों, आत्मा के गहराई से एक बार सोचो, जिसे संसार ने ठुकराया, भगवान ने उसे अपना लिया। यही पुरुषोत्तम मास का पहला रहस्य है। ईश्वर कभी किसी को व्यर्थ नहीं बनाते। जिसे दुनिया तुच्छ समझती है, भगवान उसे भी महान बना सकते हैं। अब सुनते हैं प्राचीन समय का एक भक्ति कथा। एक नगर में एक अत्यंत गरीब ब्राह्मण रहता था। उसके घर में दरिद्रता थी। रसोई में अन्न नहीं, तन पर अच्छे वस्त्र नहीं, बच्चे भूखे, पत्नी चिंतित। वो प्रतिदिन भगवान से प्रार्थना करता, लेकिन परिस्थितियां नहीं बदलती थी। एक दिन नगर में एक संत आए। उनके मुख पर तेज था, वाणी में करुणा थी। लोग उनके पास समाधान लेने आते थे। वो ब्राह्मण भी उनके चरणों में पहुंचा और बोला, गुरुदेव, मैंने पूजा की, दान किया, व्रत किए, लेकिन दरिद्रता नहीं गई। फिर संत मुस्कुराते हुए बोले, हे ब्राह्मण, जल्द ही पुरुषोत्तम मास आने वाला है। ये साधारण समय नहीं, ये ईश्वर का विशेष द्वार है। इस मास में तुम केवल 3 कार्य करना: प्रातः स्नान, भगवान का नाम और कथा श्रवण। ब्राह्मण ने संत की बात मान ली। अधिक मास प्रारंभ हुआ। वो प्रतिदिन ब्रह्मा मुहूर्त में उठता, नदी जाता, स्नान करता, दीप जलाता
और भगवान विष्णु के सामने बैठकर कहता, हे प्रभु, मेरे पास देने को कुछ नहीं, बस मेरा विश्वास स्वीकार कर लो। दिन बीतते गए, मास समाप्त हुआ, लेकिन ब्राह्मण को कोई चमत्कार दिखाई नहीं दिया। उसका मन टूट गया। तभी एक दिन नगर में राजा का आदेश आया, राजकोष के लिए एक विद्वान और सत्यनिष्ठ व्यक्ति चाहिए। पूरा नगर खोजा गया और अंत में चयन उसी गरीब ब्राह्मण का हुआ। धीरे धीरे उसके घर की दरिद्रता समाप्त हो गई। सम्मान मिला, सुख मिला। वो संत के पास गया और बोला, गुरुदेव, ये कैसे हुआ? संत महात्मा कहने लगे, हे ब्राह्मण, पुरुषोत्तम मास कभी खाली नहीं जाता। ये तुरंत फल दे या समय लेकर दे, लेकिन जो सच्चे भाव से जुड़ता है वो खाली नहीं लौटता। संत मुस्कुराते हुए कहने लगे, धन से घर भर सकता है, लेकिन कृपा घर को मंदिर बनाती है। अधिक मास आने वाला है, इस बार केवल अपने लिए मत जीना, दान करना। व्यापारी ने अधिक मास में अन्न दान किया, गाय को भोजन कराया, गरीबों की सहायता की और पहली बार उसे भीतर शांति मिली। भाइयों और बहनों, यही तीसरा रहस्य है। अधिक मास केवल पाने का नहीं, देने का मास है। अब सुनो वो रहस्य जिसे बहुत लोग नहीं जानते। शास्त्र कहते हैं, इस मास में किया गया छोटा जप भी बड़ा फल देता है, छोटा दान भी बड़ा बन जाता है, छोटी भक्ति भी ईश्वर तक पहुंच जाती है, क्योंकि ये मास स्वयं भगवान का प्रिय मास है। लेकिन सावधान, कुछ भूलें ऐसी हैं जो इस अवसर को कमजोर कर देती हैं। क्रोध, अहंकार, अपमान, झूठ, किसी भूखे को दुख देना, माता पिता का अनादर, इनसे बचना चाहिए। अब मैं तुम्हें पुरुषोत्तम मास के अमृत उपाय बताता हूं। पहला उपाय, प्रतिदिन प्रातः स्नान के बाद भगवान विष्णु के सामने दीप जलाकर ओम नमो भगवते वासुदेवाय का जप करें। दूसरा उपाय, तुलसी माता को जल अर्पित करें। तीसरा उपाय, संध्या समय दीपदान करें। चौथा उपाय, अन्न दान करें। पांचवा उपाय, गीता या विष्णु कथा का श्रवण करें। यदि घर में दरिद्रता हो तो अधिक मास में पीले वस्त्र का दान करें। यदि बाधाएं हो तो तुलसी के सामने दीप जलाएं। यदि घर में क्लेश हो तो परिवार सहित भगवान का नाम ले। यदि मन अशांत हो तो प्रतिदिन कथा सुने। और अब सुनो सबसे बड़ा रहस्य। बहुत लोग अधिक मास में धन मांगते हैं, सफलता मांगते हैं, सुख मांगते हैं, लेकिन संत कहते हैं, जो इस मास में भगवान को मांग लेता है उसे बाकी सब स्वयं मिलने लगता है। क्योंकि पुरुषोत्तम मास का अर्थ केवल अतिरिक्त महीना नहीं, ये अतिरिक्त कृपा है, अतिरिक्त अवसर है, अतिरिक्त प्रकाश है। 4 वर्षों बाद मिला ये अवसर यूं ही नहीं आया। हो सकता है ये तुम्हारे जीवन में किसी बदलाव का संकेत हो सकता है ईश्वर तुम्हें पुकार रहे हो सकता है ये वही समय हो जब तुम्हें रुककर अपने जीवन को देखना चाहिए। क्या हमने माता पिता को समय दिया? क्या हमने ईश्वर को याद किया? क्या हमने किसी दुखी की सहायता की? क्या हमने अपने भीतर झांका? पुरुषोत्तम मास यही सिखाता है। अपने भीतर लौटो, अपने भगवान के पास लौटो। आज जब ये कथा समाप्ति की ओर है तो अपने मन में एक संकल्प लेना, हे प्रभु, मैं इस दुर्लभ अवसर को व्यर्थ नहीं जाने दूंगा। मैं भक्ति करूंगा, सेवा करूंगा, नाम लूंगा और अपने जीवन को प्रकाश की ओर ले जाने का प्रयास करूंगा। भक्तों, जो भी वीडियो में बताया गया है हमेशा याद रखना, जिस मास को संसार ने ठुकराया भगवान ने उसे अपना लिया। तो यदि कभी जीवन में स्वयं को अकेला महसूस करो, टूटा हुआ महसूस करो, तो पुरुषोत्तम मास की ये कथा याद करना। भगवान किसी को छोड़ते नहीं, सही समय आने पर उठा लेते हैं। यही अधिक मास की अमृत कथा का एक छोटा सा भाग था। यही पुरुषोत्तम मास का रहस्य है और यही भगवान का दिया वो दुर्लभ अवसर है जो हर दिन नहीं, हर वर्ष नहीं, बल्कि वर्षों की प्रतीक्षा के बाद मिलता है। जिसने इसे पहचान लिया उसने केवल एक मास नहीं पाया, उसने कृपा का द्वार पा लिया। भक्तों, पुरुषोत्तम मास की कथा यहीं समाप्त नहीं हुई, क्योंकि जिस नगर में वो गरीब ब्राह्मण रहता था, जहां कभी उसके घर में अन्न नहीं था, जहां उसकी पत्नी चिंता में रहती थी, जहां उसके बच्चे भूख से सो जाते थे, वही अब धीरे धीरे परिवर्तन दिखाई देने लगा था।
राजा के दरबार में सम्मान मिलने के बाद उसका जीवन बदलने लगा। घर में अन्न आने लगा। दीपक की लौ पहले से उजली लगने लगी। पत्नी के चेहरे पर चिंता की जगह संतोष आने लगा। लेकिन भाइयों और बहनों, उस ब्राह्मण के भीतर एक प्रश्न अभी भी जीवित था। वो बार बार सोचता था, क्या ये सब केवल मेरे कर्म का फल था या सच में पुरुषोत्तम मास की कृपा थी? और यही प्रश्न उसे फिर उस संत के चरणों तक ले गया। एक दिन वो ब्राह्मण फिर उसी संत के पास पहुंचा। संत नदी किनारे बैठे थे। संध्या का समय था। सूर्य अस्त होने की ओर बढ़ रहा था। नदी का जल शांत था। वातावरण में भक्ति का भाव था। ब्राह्मण ने संत के चरण स्पर्श किए और बोला, गुरुदेव, मेरे जीवन में परिवर्तन आया। दरिद्रता कम हुई, सम्मान मिला। लेकिन मेरे मन में एक प्रश्न है, क्या सच में पुरुषोत्तम मास इतना महान है? संत मुस्कुराए और बोले, हे ब्राह्मण, तुमने अभी उसकी कृपा की एक बूंद देखी है। समुद्र अभी बाकी है। संत महात्मा गंभीर स्वरूप से कहने लगे, सुनो ब्राह्मण, जब भगवान विष्णु ने उस उपेक्षित मास को अपना नाम दिया था, तब केवल उसका सम्मान नहीं बढ़ा था। उस दिन एक रहस्य भी प्रकट हुआ था। और वो रहस्य ये था कि इस मास में किया गया शुभ कर्म साधारण समय से अधिक प्रभाव रखता है। क्योंकि ये मास केवल समय नहीं, इसलिए ऋषि इसका इंतजार करते थे। संत इसकी महिमा गाते थे और भक्त इसे अवसर मानते थे। तभी वहां नगर के कुछ लोग भी आ गए। उन्होंने ब्राह्मण को देखा और बोले, गुरुदेव, हमने भी देखा। ये ब्राह्मण पहले गरीब था, आज इसका जीवन बदल गया। हमें भी बताइए, पुरुषोत्तम मास में ऐसा क्या करना चाहिए जिससे घर में सुख आए, दरिद्रता दूर हो और भगवान की कृपा मिले? फिर संत महात्मा कहते हैं कि अधिक मास केवल धन पाने का समय नहीं है, ये धन को पवित्र करने का समय है। बहुत लोग पूछते हैं, धन कैसे बढ़े? लेकिन संत पूछते हैं, धन पवित्र कैसे हो? क्योंकि जिस घर में केवल धन हो और धर्म न हो, वहां सुख अधिक समय तक नहीं टिकता। और संत महात्मा ब्राह्मण को देखते हुए बोले, हे ब्राह्मण, तुम बताओ, तुमने पुरुषोत्तम मास में क्या किया था? ब्राह्मण ने हाथ जोड़कर कहा, गुरुदेव, मैंने कुछ बड़ा नहीं किया। मैं तो केवल ब्रह्मा मुहूर्त में उठता था, स्नान करता था, दीप जलाता था और भगवान से कहता था, हे प्रभु, मेरे पास कुछ नहीं, बस मेरा विश्वास स्वीकार कर लो। महात्मा फिर चारों तरफ देखते हुए बोले, भगवान को वस्तु नहीं चाहिए, भाव चाहिए। कई लोग सोना चढ़ाते हैं लेकिन मन नहीं देते, और कई लोग खाली हाथ आते हैं लेकिन अपना हृदय दे देते हैं। इसीलिए संत प्रेमानंद जी भी कहते हैं, भगवान धन नहीं देखते, भाव देखते हैं। जिसका भाव सच्चा हो, उसका मार्ग देर से सही लेकिन खुलता अवश्य है। तभी एक वृद्ध महिला वहां आई। उसकी आंखों में आंसू थे। उसने संत से कहा, गुरुदेव, मेरे घर में बार बार धन की कमी रहती है। जो आता है वो टिकता नहीं। क्या पुरुषोत्तम मास में इसका भी उपाय है? संत बोले, हाँ माता है। यदि इस मास में प्रतिदिन संध्या समय भगवान विष्णु के सामने दीपक जलाया जाए, तुलसी माता को जल दिया जाए और सप्ताह में एक दिन अन्न दान किया जाए, तो घर की नकारात्मकता कम होने लगती है। लेकिन याद रखना, दान केवल वस्तु का नहीं, व्यवहार का भी होना चाहिए। भक्तों, इन गंभीर बातों को कभी भूलना मत। यदि घर में दरिद्रता हो तो इस मास में पीले वस्त्र का दान करो। यदि व्यापार में बाधा हो तो किसी भूखे को भोजन कराओ। यदि घर में कलह हो तो परिवार सहित भगवान का नाम लो। यदि मन अशांत हो तो कथा सुनो, क्योंकि पुरुषोत्तम मास केवल बाहर नहीं, भीतर भी परिवर्तन करता है। अब हम सुनते हैं एक और रहस्यमयी दिव्य कथा। उस ब्राह्मण के जीवन में धन आने लगा था, सम्मान भी मिल गया था, लेकिन उसने अपनी भक्ति नहीं छोड़ी। वो पहले की तरह ही प्रातः उठता, दीप जलाता, नाम जपता और वही सादा जीवन जीता। तब नगर के लोग उससे पूछते, अब तो तुम्हारे पास सब कुछ है, फिर भी तुम पहले जैसे ही क्यों हो? ब्राह्मण मुस्कुराकर कहता, दरिद्रता चली गई है, लेकिन मैं उस समय को नहीं भूला जब भगवान ही मेरा सहारा थे। प्रेमानंद जी कहते हैं कि दुख में भगवान को याद करना भक्ति की शुरुआत है, लेकिन सुख में भगवान को न भूलना ये सच्ची भक्ति है। भक्तों, एक दिन
वो व्यापारी फिर संत महात्मा के पास आया, जिसने अधिक मास में दान किया था। उसने कहा, गुरुदेव, मेरे घर में शांति आ गई, मन हल्का हो गया, लेकिन मुझे डर लगता है ये सुख कहीं चला न जाए। संत मुस्कुराए और बोले, जहां धन्यवाद होता है वहां कृपा रुकती है। प्रतिदिन भगवान को धन्यवाद दो, माता पिता का सम्मान करो और किसी दुखी को खाली मत लौटाओ। इसलिए भक्तों, पुरुषोत्तम मास का सबसे बड़ा धन तिजोरी का धन नहीं, भगवान का स्मरण है। क्योंकि जिस घर में भगवान का नाम हो वहां आशा रहती है, जहां आशा रहती है वहां प्रकाश रहता है, और जहां प्रकाश रहता है वहां अंधेरा अधिक समय तक नहीं टिकता। महात्मा ने फिर कहा, भक्तों, 4 वर्षों बाद मिला ये दुर्लभ अवसर यूं ही मत जाने देना, क्योंकि कौन जाने ये तुम्हारे जीवन के परिवर्तन का समय हो। कौन जाने भगवान तुम्हें पुकार रहे हों, और कौन जाने ये वही पुरुषोत्तम मास हो जो तुम्हारे जीवन का अंधेरा कम करने आया हो। रहस्य कथा समाप्त हुआ और संत मौन हो गए, लेकिन वहां बैठे लोगों के मन में एक नई रोशनी जल चुकी थी। और गरीब ब्राह्मण समझ चुका था, उसके जीवन में केवल धन नहीं आया था, उसके जीवन में कृपा आई थी। और यही पुरुषोत्तम मास का सबसे बड़ा रहस्य था। भक्तों, पुरुषोत्तम मास की ये अमृत कथा अभी अपने अंतिम रहस्य तक नहीं पहुंची थी, क्योंकि उस दिन नदी किनारे संत की वाणी सुनने के बाद नगर के लोग अपने अपने घर तो लौट गए, लेकिन उनके मन में एक प्रश्न रह गया, क्या सच में ये दुर्लभ मास मनुष्य के जीवन की दिशा बदल सकता है? क्या सच में भगवान की कृपा इस समय अधिक प्रकट होती है? और क्या सच में भक्ति से भाग्य का द्वार खुल सकता है? उधर वो गरीब ब्राह्मण जिसके जीवन में परिवर्तन आया था, वो भी उस रात देर तक सो नहीं सका। उसके मन में संत की बात बार बार घूम रही थी। सुबह 5 बजे का समय था। सूर्य अभी पूरी तरह निकला नहीं था। नदी के किनारे हल्की धुंध थी। संत उसी स्थान पर बैठे थे। ब्राह्मण ने चरण स्पर्श किए और बोला, गुरुदेव, यदि अनुमति हो तो एक प्रश्न पूछूं। संत बोले, पूछो ब्राह्मण। वो बोला, आप कहते हैं पुरुषोत्तम मास कृपा का समुद्र है, तो क्या हर व्यक्ति को उसका फल मिलता है? महात्मा गहरा सांस लिया और फिर बोले, हे ब्राह्मण, सूर्य सब पर समान प्रकाश देता है, लेकिन जो घर का द्वार बंद रखे उसके भीतर प्रकाश कैसे आएगा? पुरुषोत्तम मास भी ऐसा ही है। कृपा सबके लिए आती है, लेकिन हृदय का द्वार मनुष्य को स्वयं खोलना पड़ता है। तभी वही व्यापारी भी वहां आ गया। उसके साथ नगर के कुछ लोग और थे, वृद्ध महिला भी थी। सब संत के सामने बैठ गए। संत बोले, आज मैं तुम्हें पुरुषोत्तम मास का वो रहस्य बताऊंगा जिसे समझे बिना कथा अधूरी रहती है। भक्तों, जब भगवान विष्णु ने उस उपेक्षित मास को अपनाया, तब केवल उसका नाम नहीं बदला, उसका स्वरूप बदल गया। वो अपमान से सम्मान की यात्रा बन गया। और यही इस मास का संदेश है। जो टूटा है वो जुड़ सकता है, जो निराश है वो उठ सकता है, जो भटका है वो लौट सकता है। प्रेमानंद जी महाराज का कहना है कि भगवान किसी को छोड़ते नहीं, मनुष्य दूर चला जाता है, और जब मनुष्य लौटता है भगवान वही मिलते हैं। तभी नगर का एक युवक खड़ा हुआ। उसने कहा, गुरुदेव, मैं मेहनत करता हूं, लेकिन जीवन में बार बार रुकावट आती है। क्या पुरुषोत्तम मास में इसका भी उपाय है? संत बोले, हाँ पुत्र, लेकिन पहले ये समझो, रुकावट हमेशा बाहर नहीं होती। कई बार मन भी बाधा बन जाता है। इसलिए इस दुर्लभ मास में प्रतिदिन कुछ समय अकेले बैठो, भगवान से सच बोलो, अपने जीवन को देखो, अपने दोष देखो, क्योंकि परिवर्तन वहीं से प्रारंभ होता है। महात्मा सबको हाथ उठाकर आशीर्वाद देते हुए बोले, भक्तों, पुरुषोत्तम मास के वे अमृत उपाय जिन्हें पुराने संत बहुत महत्व देते थे। यदि घर में बार बार धन की कमी रहती हो तो इस मास में प्रतिदिन भगवान विष्णु के सामने दीप जलाकर पीले पुष्प अर्पित करो। यदि व्यापार में बाधा हो तो किसी भूखे को भोजन कराओ। यदि परिवार में अशांति हो तो संध्या समय सभी साथ बैठकर भगवान का नाम लो। यदि मन भारी हो तो कथा श्रवण करो, और यदि जीवन दिशाहीन लगे तो तुलसी माता के सामने दीप जलाकर प्रार्थना करो। वृद्ध महिला बोली, गुरुदेव, क्या केवल इतना करने से परिवर्तन आ जाएगा?
संत मुस्कुराए और बोले, माता, दीपक तेल से नहीं, विश्वास से जलता है। उपाय वस्तु से नहीं, भाव से फल देते हैं। उसी समय वो गरीब ब्राह्मण बोला, गुरुदेव, मेरे जीवन में अब सुख आने लगा है, लेकिन मुझे भय है, कहीं मैं भगवान को भूल न जाऊं। संत ने उसकी ओर देखा और बोले, यही तो सबसे बड़ा परीक्षण है। अभाव में भगवान को पकड़ना आसान है, सुख में भगवान को न भूलना कठिन है। भक्तों, मेरी ये बात हमेशा याद रखना, दुख में भगवान को पुकारना स्वाभाविक है, लेकिन सुख में भगवान को याद रखना, यही भक्त का आभूषण है। तभी व्यापारी ने पूछा, है महात्मा, धन टिके कैसे? महात्मा बहुत जल्दी उत्तर दिया, धन तिजोरी से नहीं टिकता, आशीर्वाद से टिकता है। माता पिता का सम्मान करो, भूखे को मत लौटाओ, घर में कटु वाणी कम करो और प्रतिदिन भगवान को धन्यवाद दो। जहां धन्यवाद होता है वहां कृपा रुकती है। इसलिए परमात्मा के भक्तों, दरिद्रता केवल धन की नहीं होती। कई बार घर में सब कुछ होता है लेकिन शांति नहीं होती, वो भी दरिद्रता है। कई बार भोजन होता है लेकिन प्रेम नहीं होता, वो भी दरिद्रता है। कई बार धन होता है लेकिन भगवान का नाम नहीं होता, वो सबसे बड़ी दरिद्रता है। साधु महात्मा कहते हैं कि बहुत लोग पुरुषोत्तम मास में धन मांगते हैं, सफलता मांगते हैं, सुख मांगते हैं, लेकिन जो भगवान को मांग लेता है उसका जीवन बदल सकता है, क्योंकि जिसे भगवान मिल जाए उसका अभाव अधिक समय तक नहीं टिकता। तभी नदी किनारे हवा तेज चलने लगी, दीपक की लौ हिलने लगी, लेकिन बुझी नहीं। संत मुस्कुराए और बोले, देखो, यही मनुष्य का जीवन है। समय की हवा चलती रहेगी, संकट आएंगे, परीक्षाएं आएंगी, लेकिन जिसके भीतर भगवान का दीप जल रहा हो वो बुझता नहीं। गरीब ब्राह्मण की आंखों में आंसू आ गए। उसने संत के चरण पकड़ लिए और बोला, गुरुदेव, अब समझ गया, मेरे जीवन में धन नहीं आया था, भगवान की कृपा आई थी। महात्मा मौन रहे। कुछ देर फिर बोली, यही पुरुषोत्तम मास का अंतिम रहस्य है। ये अतिरिक्त महीना नहीं, अतिरिक्त कृपा है। ये केवल समय नहीं, ईश्वर का निमंत्रण है। ये केवल अवसर नहीं, जीवन बदलने का द्वार है। भक्तों, अपने आत्मा के गहराई से सोचो, क्या हम केवल मांगने आए हैं या बदलने भी आए हैं? क्या हम केवल धन चाहते हैं या भगवान भी? क्या हम केवल सुख चाहते हैं या कृपा भी? क्योंकि 4 वर्षों बाद आने वाला यह दुर्लभ समय यूं ही नहीं आता। हो सकता है यह तुम्हें जगाने आया हो सकता है यह तुम्हें लौटाने आया और हो सकता है यही वह पुरुषोत्तम मास हो जो तुम्हारे जीवन में नया प्रकाश लाने आया हो। इसलिए कहते हैं भक्तों, जिस मास को संसार ने ठुकराया, भगवान ने उसे अपना लिया। इसलिए यदि कभी जीवन में स्वयं को अकेला महसूस करो तो इस कथा को याद करना, भगवान देर कर सकते हैं लेकिन छोड़ते नहीं, और जब कृपा आती है तो केवल परिस्थिति नहीं, जीवन की दिशा भी बदल सकती है। भक्तों, इसलिए परमात्मा हमें जो भी समय देते हैं वह हमेशा शुभ होता है। इसलिए हम सबको कुछ सत्कर्म अवश्य करने चाहिए, कुछ जीव जंतुओं की सेवा करनी चाहिए, साधु संतों की सेवा करनी चाहिए, दान पुण्य करना चाहिए, क्योंकि इन सत्कर्मों से हमारे जीवन में एक नया मोड़ आता है और जीवन जीने का नया लक्ष्य मिलता है। संत महात्मा भी कहते हैं कि इस संसार से कुछ भी साथ नहीं जाएगा, केवल वही साथ जाएगा जो शुभ कर्म हम कर जाएंगे। फिर हम इतना सोच विचार क्यों करते हैं, दान और सेवा करने के लिए पीछे क्यों हटते हैं? क्यों न अपनी कमाई का कुछ हिस्सा दान पुण्य के लिए निकालें। एक बार अपनी आत्मा से अवश्य पूछना, फिर कोई निर्णय लेना। भक्तों, वीडियो कैसा लगा आपको? कमेंट करके अवश्य बताइए। मिलते हैं नए वीडियो में। जय श्री लक्ष्मी नारायण।